सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। गुरदासपुर से बीजेपी की तरफ से बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल चुनाव लड़ सकते हैं। तो गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं सनी देओल। तो बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों ने जोर पकड़ा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में वो गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं सनी देओल। और बीजेपी चीफ अमित शाह की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि सनी देओल पंजाब की प्रतिष्ठित गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले सनी देओल के अमृतसर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने अमृतसर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को टिकट दे दिया और ऐसे में अब सनी देओल के गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ने के कयास जो है वो तेज हो गए हैं। अटकलें जो है वो जोर पकड़ रही है। तो बता दें कि सनी देओल की मां और फिल्म अभिनेत्री फिलहाल यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद है। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद से ये माना जा रहा है कि सनी देओल पंजाब की गुरदासपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन अटकलें जोर पकड़ रही हैं। तो पंजाब में बीजेपी श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन रूप में चुनाव लड़ रही है और अटकलें हैं कि गुरदासपुर सीट से गठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से सनी देओल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये वो तस्वीरें जब पुणे में मुलाकात सनी देओल की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई थी, तो जिसके बाद ये अटकलें ने जोर पकड़ा है। तो गुरदासपुर लोकसभा सीट पर 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो पूर्व में एक्टर विनोद खन्ना इस सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। विनोद खन्ना ने 4 बार इस सीट पर जीत हासिल की थी और अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील जाखड़ को यहां रिकॉर्ड मतों से जीत मिली थी। वहीं अब इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए अक्षय कुमार का नाम भी सामने आया था, लेकिन अक्षय कुमार ने इसे ट्वीट कर खारिज कर दिया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सनी देओल चुनाव लड़ सकते हैं। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पूजा सिंह लाइव जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, यहां पर अभी अटकलें जोर पकड़ने लगी है कि सनी देओल बीजेपी की तरफ से गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, अटकलों का बाजार गर्म है। मैं बता दूं आपको कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात हुई थी सनी देओल की सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पुणे के वीवीआईपी लॉन्ज में। और इस मुलाकात के बाद ये अटकलें मीडिया में आई थी, सामने आई थी कि गुरदासपुर और अमृतसर दोनों में से किसी भी सीट पर उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है सनी देओल को। लेकिन क्योंकि अमृतसर सीट से जो है बीजेपी ने हरदीप पुरी को टिकट दे दिया, उसके बाद एक गुरदासपुर सीट बची है। गुरदासपुर सीट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार 4 बार जो है विनोद खन्ना यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जीतते आए हैं और उनके निधन के बाद यहाँ पर ये जो दोबारा उपचुनाव हुए थे, उसके बाद ये सुनील जाखड़ के पास सीट आ गई थी, यानी कांग्रेस के पाले में आ गई थी। तब से बीजेपी की कोशिश यही है कि यहाँ पर फिर से किसी ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो बीजेपी की उस जीत को वापस लाए, उस जीत को बरकरार रखे। तो गुरदासपुर सीट से कई नाम सामने आए थे। हालांकि यहाँ पर अगर बात करते हैं, पूनम ढिल्लों का नाम भी सामने आया था और क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम भी सामने आया था। आपने बताया अक्षय कुमार की बात भी चली थी। और यहाँ पर अब जब ये सनी देओल की बात करते हैं, सनी देओल की जब उनसे मुलाकात हुई है तो ये जोर पकड़ने लगा है कि सनी देओल को संयुक्त रूप से जो है अपना उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। अकाली जो है संयुक्त रूप से गुरदासपुर से उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब यहाँ पर ये है कि बीजेपी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बीजेपी ने पहले ही यहाँ पर ये कोशिश की है कि किसी ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो पंजाबी भी हो, जो लोगों को कनेक्ट करता हो, क्योंकि एक सीट जो है सेलिब्रिटी के पास रही है, विनोद खन्ना के पास रही है, जो खुद एक एक्टर रहे हैं, लोगों से कनेक्टेड रहे हैं। बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया, तो उसके बाद बीजेपी के पास सूटेबल कैंडिडेट की बात करते हैं तो कोई उस सीट पर सूटेबल कैंडिडेट नहीं था। इसीलिए कहा जा रहा था कि किसी सेलिब्रिटी को जो कनेक्ट कर सके, पंजाबी बैकग्राउंड का भी हो, तो वहाँ से उनको उतारा जा सकता है। अब अगर सनी देओल की बात करते हैं तो सनी देओल की से भी बात करने की कोशिश की गई, पूछने की कोशिश की गई कि क्या वो वाकई जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या गुरदासपुर सीट से वाकई वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ साफ जवाब नहीं दिया। जिस तरीके मीडिया में खबरें आ रही हैं, उनका कहना ये था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं या नहीं करूं, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन फिल्मों में काम रखना अपना मैं चालू रखूंगा, उसे बंद नहीं करूंगा। तो उन्होंने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि शायद अभी ये बातचीत चल रही है, बातचीत रुकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ मना नहीं किया है। जैसे कि अक्षय की बात करते हैं तो अक्षय ने साफ मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक बयान
सनी देओल की तरफ से भी नहीं आया है। और अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के कई नेताओं से भी हमने बात की है, उनका ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अगर क्लियर कट नहीं होता, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो शायद इस तरह की बात कही जाती है। इसका मतलब बातचीत चल रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कहीं विराम लगा होता, ये सिर्फ एक कट सी मीटिंग होती, तो किसी ना किसी की तरफ से इस तरह का बयान आता कि ये कट सी मीटिंग है। अब यहाँ पर हम सनी देओल के परिवार की बात करें, हेमा मालिनी ऑलरेडी जो है वो सांसद हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हेमा मालिनी ने और सनी देओल ने दोनों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। ये नहीं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हेमा मालिनी का, और बात यहाँ पर हम करें धर्मेंद्र की, उनके पिता की, जो कि 2004 में बीकानेर से सांसद भी रहे हैं, उनका यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बीजेपी से काफ़ी पुराना है। और इसी पुराने कनेक्शन को लेकर के बीजेपी शायद आगे बढ़ना चाहती है और पंजाब में जो सीट उन्होंने खोई है उस सीट को वापस हासिल करना चाहती है। तो ये तमाम चीज़ों की अगर हम नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है कि बीजेपी अपने सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर सनी देओल को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बस अभी तक चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन हाँ नहीं की है तो किसी ने ना भी नहीं की है।